हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, स्कॉलरशिप वितरण में जो है बड़ा घोटाला हुआ है। तो क्या है पूरी अपडेट हम लोग जानेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में स्पष्ट रूप से अपडेट है कि 8 संस्थानों ने लगभग 75 लाख रुपए का घपला किया है। नियम दरकिनार कर आवंटित हुई थी छात्रवृत्ति, मतलब एक एक स्टूडेंट्स को दो दो तीन तीन बार छात्रवृत्ति जो है वो प्रोवाइड करा दी गई है। तो क्यों आपको सतर्क रहना है। प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद देने के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन शिक्षा माफिया गरीबों का हक मारने में लगे हैं। इसका एक उदाहरण दिखा समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति आवंटन के मामले में। विभाग से जारी छात्रवृत्ति की राशि में शिक्षा माफिया ने घोटाला किया और नियम विरुद्ध छात्रवृत्ति का आवंटन कराया। विभागीय ऑडिट में सच सामने आया तो मालूम चला कि महज 8 संस्थानों ने लगभग 75 लाख रुपए का घपला किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रमुख सचिव समाज कल्याण ने जांच कमेटी बैठाई, लेकिन जांच जो है वो पूरी नहीं हो सकी है। अगर आप पहले नियम को यहां पर जरूर देख लें, समाज कल्याण विभाग से अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का नियम है। आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। छात्र आवेदन करते हैं तो विद्यालय उसे जांच के बाद अग्रसारित करते हैं, जिस पर समाज कल्याण विभाग, जो कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का होता है, उसे शासन को भेजता है और छात्रवृत्ति दी जाती है। नियमानुसार छात्रवृत्ति ना तो प्रबंधन कोटे से प्रवेश पाए छात्रों को दी जाती है और ना ही प्रबंधन कोटे में ऑन द स्पॉट प्रवेश पाने वाले छात्रों को दी जाती है। इसके साथ ही एक ही प्रकार की शिक्षा, जैसे स्नातक के समतुल्य कोर्स करने पर एक कोर्स के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है, दोनों कोर्सों के लिए नहीं दी जाती। कहां कहने का मतलब यह है कि अगर आपका डायरेक्ट एडमिशन हुआ है किसी भी कोर्स में, चाहे तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा, और अगर आपने मैनेजमेंट कोटे की सीट पर एडमिशन लिया है तो ऐसे में भी आपको स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप बात करोगे, जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के साथ साथ इसके समकक्ष कोई और भी कोर्स जो है वो साथ में कर रहे हैं, तो आप या तो इसकी छात्रवृत्ति लेंगे या तो इसकी छात्रवृत्ति लेंगे, दोनों की छात्रवृत्ति जो है वो नहीं ले सकेंगे। लेकिन यहां पर सच क्या सामने अगर आप देखोगे, विभाग के ऑडिटर कपिल देव और अनूप कुमार ने जब सभी संस्थानों के वित्तीय लेखा जोखा जांच की तो अनियमितता पाई। इसकी रिपोर्ट भी प्रेषित की गई। इसके बाद प्रमुख सचिव समाज कल्याण ने उप निदेशक समाज कल्याण मंजू श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित करी है। मुख्यालय के वरिष्ठ संप्रेषक कपिल देव और नीरज मदेशिया को सदस्य बनाया गया। अब स्टूडेंट्स ने किया क्या है, अगर आप देखोगे, टीम ने जब जांच की तो बताया कि किसी संस्थान ने एक संस्थान से बीएड अधूरा छोड़ा और दूसरे संस्थान से बीटीसी का कोर्स किया, जबकि छात्रवृत्ति दोनों में ली है। कहीं पर बीएड की छात्रवृत्ति ली और बाद में बीटीसी की छात्रवृत्ति ली। हंडिया के कॉलेज में तो एक छात्रा ने बीएड के बाद फिर बीएड कर उसी के लिए दूसरी बार छात्रवृत्ति ली। मतलब कहने का ये हुआ, जैसे मान लीजिए आपने बीएड किया तो बीएड होता है आपका 2 साल का, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, और साथ में ही आपने बीटीसी में भी एडमिशन ले लिया तो यहां पर भी 1 और 2 साल में आपको छात्रवृत्ति मिलनी है। तो 1 2 ऐसे, और कॉलेज के माध्यम से 60 गांठ करके कॉलेज ने कुछ अपना हिस्सा ले लिया और उनको दे दिया, और डबल यहां पर कोर्स जो है उनको करवा दिया। तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, जो उप निदेशक है समाज कल्याण विभाग के, कि यह बात सामने आई है कि ऑडिट में कुछ खामियां पाई गई हैं। मुख्यालय से जांच का आदेश भी आया, कुछ कॉलेजों में गड़बड़ी पाई गई है। संयुक्त जांच का आदेश है, मुख्यालय से जब टीम आए तो जांच पूरी हो। तो यहां पर सबसे बड़ा जो है, क्योंकि जांच बैठाई गई है तो संस्थान तो यहां पर सीज ही सीज होंगे, लेकिन छात्रों से भी यहां पर छात्रवृत्ति जो है वो वापस ली जाएगी और भविष्य में भी ऐसा ना करने के लिए कहा जाएगा। तो इस तरह का अगर आपको आपके संस्थान जो है झांसा देते हैं, फिलहाल ऐसा संस्थान करते नहीं है, गिने चुने कुछ ऐसे संस्थान हैं जो कि इस तरह के काम करते हैं शिक्षा माफिया से संबंधित। अदरवाइज संस्थान बिल्कुल क्लीन वर्क कराते हैं। तो आप ऐसे लालच में बिल्कुल मत फंसिएगा, क्योंकि संस्थानों ने क्या किया है अगर आप देखोगे तो जिलों के 8 संस्थानों ने वर्ष 2018-19 में अलग अलग छात्रों को इन नियमों के विपरीत छात्रवृत्ति आमंत्रित की, जिसकी कुल धनराशि लगभग 75 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। इनमें करछना के एक तकनीकी संस्थान में 4,42,000 रुपए की वित्तीय अनियमितता, झूंसी के कॉलेज में 11,20,000 रुपए, सोराव के एक संस्थान में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 12,04,000 रुपए, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 30 लाख रुपए, एक तकनीकी प्रबंधन कॉलेज में 2,70,000 रुपए, मोंडा के एक कॉलेज में 2,80,000 रुपए, नैनी के एक संगठन के कॉलेज में 12 लाख रुपए एवं फार्मेसी संस्थान में 2 लाख रुपए की छात्रवृत्ति जो है वो गलत तरीके से आवंटित की गई। और इस आवंटन में छात्र का भी रोल होता है और संस्थान का भी जो है वो रोल होता है। तो इसी को लेकर के जांच कमेटी बैठाई गई है और इन सब पर यहां पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो है केवल और केवल नुकसान छात्रों पर ही होता है। और जो वैलिड छात्र होते हैं, जिनके स्टेटस वगैरह वेरीफाइड होते हैं, और पैसा ऐसी गलत जगह पर चला जाता है गलत स्टूडेंट्स के पास, और उनको छात्रवृत्ति से जो है वंचित रहना पड़ता है, जो छात्र सही में यहां पर गरीब होते हैं। तो अब तक की जांच की अगर आप बात करोगे तो टीम ने अब तक
तक की जांच में गड़बड़ियां पाई हैं, जिसके आधार पर यह कहा है कि इन संस्थानों का डेटा लॉक होने से पहले इसकी जांच करना अनिवार्य है। लेकिन पूरी जब अब तक नहीं हो चुकी है, तो अब जब आपका फॉर्म जो है वो लॉक हो जाता है, उसके बाद समाज कल्याण विभाग जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है वो भी यहां पर चेक करता है। तो पूरी उम्मीद है कि इनके बारे में यहां पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा और भविष्य में जो छात्र हैं उनके हित में, और जो सच में गरीब छात्र हैं जिनके फॉर्म स्कॉलरशिप वेरीफाइड हो जाते हैं, उनको यहां पर छात्रवृत्ति का लाभ जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट से, तब तक के लिए बाय बाय। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर देना, जिससे अदर स्टूडेंट्स को भी इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो भी संस्थान या छात्र ऐसा कर रहे हैं तो उनके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए।